हेलो स्टूडेंट्स, टैली की इस क्लास में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टैली यानी टैली का परिचय। किसी भी बिजनेस को अच्छी तरह चलाने के लिए आवश्यक है कि हम उसका हिसाब किताब अच्छी तरह रखें। पहले ये कार्य मैन्युअली किया जाता था, किंतु आज यह पूरा काम कंप्यूटर की मदद से होता है। अधिकांश व्यावसायिक गतिविधियां कंप्यूटर की मदद से ही की जाती हैं। पहले जो काम हम मैन्युअली करते थे वह काम अब कंप्यूटर की मदद से मिनटों में हो जाता है। अकाउंटिंग करने के लिए हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली की खास बात यह है कि इसमें काम करना बहुत ही आसान है और टैली भारत ही नहीं, भारत के बाहर दूसरे देशों में भी बहुत प्रसिद्ध है। कई देशों में टैली में काम होता है। हम आपको टैली ERP 9 में कार्य करना सिखाएंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैली या टैली सिखाने का उद्देश्य। कॉमर्स एवं बिना कॉमर्स बैकग्राउंड वाले भी टैली में काम कर सकते हैं। कॉमर्स वालों को तो अकाउंटिंग का नॉलेज होता है, इसलिए वो टैली में काम कर सकते हैं, लेकिन बिना कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को भी हमने टैली इतना आसान तरीके से सिखाया है कि बिना कॉमर्स बैकग्राउंड वाले भी टैली में आसानी से काम कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, टैली रोजगार प्राप्त करने में भी आपको मदद करता है। इसके बाद बेस ऑफ टीचिंग टैली या टैली सिखाने का आधार। टैली हमने बहुत सरल तरीके से सिखाने की कोशिश की है। जिस तरह एक बच्चा स्कूल में जो अक्षर पहले लिख सकता है उससे पहले वह सिखाया जाता है, ना कि ABCD डायरेक्ट सिखाई जाती है। उससे पहले HTI इत्यादि लिखना सिखाया जाता है। इसी तरीके से हमने भी आपको टैली बहुत आसान तरीके से सिखाने का प्रयास किया है। अब जब हम टैली स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको अकाउंटिंग से संबंधित कुछ शब्दों की जानकारी, मूल शब्दों की जानकारी होना चाहिए, जिन्हें हम लेखांकन की पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं या बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ टैली। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले व्यापार या ट्रेड, पेशा या प्रोफेशन, व्यवसाय या बिजनेस, मालिक या ऑनर, पूंजी या कैपिटल, आहरण या ड्राइंग, माल या गुड्स, क्रय या परचेस, विक्रय या सेल, क्रय वापसी या परचेस रिटर्न, विक्रय वापसी या सेल रिटर्न, देनदार या सैंडरी डेटर, लेनदार या सैंडरी क्रेडिटर, राजस्व या रेवेन्यू, आय या इनकम, प्रत्यक्ष आय या डायरेक्ट इनकम, अप्रत्यक्ष आय या इनडायरेक्ट इनकम, बट्टा, छूट या डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट, नगद बट्टा, कैश डिस्काउंट, डूबत ऋण, बैड डेब्ट्स, लेन देन, ट्रांजैक्शंस और प्रमाणक या वाउचर। अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा व्यापार। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट है पेशा या प्रोफेशन। आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है पेशा कहलाता है। जैसे कि डॉक्टर या इंजीनियर के द्वारा किया गया कार्य पेशा कहलाएगा या प्रोफेशन कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा व्यवसाय या बिजनेस। ऐसा कोई भी वैधानिक कार्य जो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो। इसके अंतर्गत उत्पादन कार्य, वस्तुओं का विक्रय, बैंक, बीमा इत्यादि कार्य आते हैं। व्यापार और पेशा भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट शब्दावली है मालिक या ऑनर। जो व्यक्ति व्यापार में पूंजी लगाता है, लाभ या हानि सहन करता है और व्यापार की जोखिम को उठाता है, इन्हें हम व्यापार का मालिक कहते हैं। यदि व्यापार का मालिक एक व्यक्ति है तो वह प्रोप्राइटर कहलाता है। यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं तो वह पार्टनर कहलाते हैं। यदि बहुत से लोग मिलकर संगठित रूप से कार्य कर रहे हैं तो वह कंपनी के अंशधारी या शेयर होल्डर कहलाते हैं। नेक्स्ट शब्दावली है पूंजी या कैपिटल। व्यापार के लिए जो भी माल या संपत्ति या नकद पैसा लगाया जाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। या हम उदाहरण से समझते हैं कि राम ने यदि 10,000 रुपये नकद व 20,000 के माल से व्यापार प्रारंभ किया तो उसकी टोटल पूंजी हुई 30,000। ठीक है, व्यापार में लाभ होने पर पूंजी बढ़ जाती है और हानि होने पर पूंजी घट जाती है।
नेक्स्ट शब्दावली है हमारी आहरण या ड्राइंग। व्यापार का स्वामी व्यापार से समय समय पर अपने निजी खर्च के लिए जो पैसा निकालता है उसे हम आहरण या ड्राइंग कहते हैं। उदाहरण के लिए कपड़े का व्यापारी है, वह 600 के कपड़े अपने व्यापार से परिवार के लिए ले लेता है, तो यह आहरण कहलाएगा, इसे हम विक्रय नहीं मानेंगे। नेक्स्ट पारिभाषिक शब्दावली है हमारी माल या गुड्स। माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय या विक्रय व्यापार में किया जाता है। माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण हेतु कच्ची सामग्री, अर्धनिर्मित सामग्री या तैयार वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वस्त्र विक्रेता के द्वारा खरीदा गया कपड़ा या चीनी मिल के द्वारा खरीदा गया गन्ना इत्यादि आपका कच्चा माल या रॉ मटेरियल कहलाएगा। नेक्स्ट पारिभाषिक शब्दावली है हमारी क्रय या परचेस। व्यापार में पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा गया माल क्रय कहलाता है। यदि उधार खरीदी करी हमने तो इसे क्रेडिट परचेस या उधार खरीदी कहेंगे, और नकद पैसा देकर खरीदी करी है तो इसे हम कैश परचेस कहेंगे। व्यापार में लाभ कमाने के उद्देश्य से जिस माल का विक्रय किया जाता है उसे हम सेल या विक्रय कहते हैं। यह भी दो तरीके से किया जाता है, उधार विक्रय जिसे हम क्रेडिट सेल कहते हैं या नकद विक्रय जिसे हम कैश सेल कहेंगे। नेक्स्ट शब्दावली हमारी क्रय वापसी या परचेस रिटर्न। यदि व्यापारी ने कोई माल खरीदा है और वह माल किसी कारण से खराब निकल जाता है या उसमें कोई डिफेक्ट होता है तो वह माल व्यापारी वापस कर देता है, तो इसे हम परचेस रिटर्न कहते हैं या क्रय वापसी कहते हैं। नेक्स्ट शब्दावली है विक्रय वापसी। यदि व्यापारी ने किसी ग्राहक को कोई माल बेचा है, सेल किया है ना, और सेल किया हुआ माल किसी कारण से यदि ग्राहक को पसंद नहीं आ रहा है तो ग्राहक या डिफेक्ट निकल जाता है तो ग्राहक वह माल व्यापारी को वापस कर सकता है, तो इसे हम कहते हैं विक्रय वापसी या सेल रिटर्न। नेक्स्ट पारिभाषिक शब्दावली है हमारी देनदार। जिसे हम माल बेचते हैं और जो व्यक्ति माल के बदले हमें पैसा देगा, जो हमें पैसा देगा वो देनदार है या उसे हम सैंड्री डेटर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट पारिभाषिक शब्दावली है हमारी लेनदार या सैंड्री क्रेडिटर। जिस व्यक्ति से हम माल खरीदते हैं और वह हमेशा माल के बदले हमसे पैसा लेता है तो उसे हम कहते हैं लेनदार। जो हमसे पैसा लेगा उसे हम कहेंगे लेनदार। हमारी नेक्स्ट पारिभाषिक शब्दावली है राजस्व। गुड या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर उससे जो प्राप्ति होती है उसे ही हम रेवेन्यू या राजस्व कहते हैं। लेखांकन की अगली पारिभाषिक शब्दावली है आय। आय का तात्पर्य होता है इनकम। आय को हम इनकम भी कह सकते हैं। किसी भी माल या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर उससे जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसमें से एक्सपेंसेस को काटने के पश्चात जो रकम बचती है उसे हम आय कहते हैं। आय भी हमारी दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष आय या डायरेक्ट इनकम, और दूसरी होती है हमारी अप्रत्यक्ष आय या इनडायरेक्ट इनकम। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक सोप फैक्ट्री है, सोप फैक्ट्री में आपका एक गोदाम है ना, तो गोदाम में आप अपना सोप रखते हैं, ठीक है, सोप बेचते हैं तो उससे आपको जो आय होगी वो प्रत्यक्ष आय होती है। उस गोदाम का यदि एक हिस्सा आपने किराए पर दिया है तो आपको उससे किराए से जो आय होगी उसे हम अप्रत्यक्ष आय कहेंगे। लेखांकन की नेक्स्ट पारिभाषिक शब्दावली है हमारी बट्टा छूट या जिसे हम डिस्काउंट भी कहते हैं। डिस्काउंट जो है दो तरीके का होता है, पहला होता है व्यापारिक बट्टा और दूसरा होता है नकद बट्टा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिस्काउंट या बट्टा क्या होता है। व्यापारी द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली छूट बट्टा कहलाती है। यह भी दो प्रकार की होती है। पहला होता है व्यापारिक बट्टा। व्यापारी माल बेचते समय ग्राहक को माल की राशि में से कुछ राशि कम कर देता है या बिल में से कुछ राशि कम कर देता है, तो यह व्यापारिक छूट कहलाती है या इसे हम व्यापारिक बट्टा कहते हैं। यह अधिक माल ग्राहकों को अधिक माल खरीदने के लिए प्रेरित करने हेतु किया
जाता है। दूसरा होता है हमारा नगद बट्टा या कैश डिस्काउंट। प्रत्येक ग्राहक को एक निश्चित अवधि में भुगतान करने की छूट दी जाती है। यदि ग्राहक उस अवधि से पहले ही भुगतान कर देता है तो उसे नगद बट्टा या कैश डिस्काउंट प्रदान किया जाता है। कैश डिस्काउंट के कारण ग्राहक अपना जल्दी भुगतान करने के लिए प्रेरित होता है। नेक्स्ट पारिभाषिक शब्दावली है हमारी डूबत ऋण या बैड डेब्ट। व्यापारी को जो रकम देनदार से प्राप्त नहीं हो पाती है बिक्री के एवज में, उसे हम डूबत ऋण कहते हैं। इसे भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। व्यापारी को सोहन से 600 रुपये लेने थे, पर सोहन दिवालिया हो गया, जिससे उसकी संपत्ति से केवल 400 रुपये की वसूली हो पाई। तो जो बचे हुए पैसे हैं वो डूबत ऋण या बैड डेब्ट के अंतर्गत आएंगे। लेखांकन की अगली पारिभाषिक शब्दावली है लेन देन या ट्रांजैक्शन। व्यापार में किए जाने वाले सभी तरह के आदान प्रदान को हम लेन देन कहते हैं। यह भी हमारे दो तरीके होते हैं। कैश, यदि हम नकद लेन देन करते हैं तो इसे हम कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं, और यदि हम उधार में लेन देन करते हैं तो इसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कहते हैं। लेखांकन की नेक्स्ट पारिभाषिक शब्दावली है प्रमाणक या वाउचर। व्यापार संबंधी सभी व्यवहारों के लिए जो डॉक्यूमेंट लिए या दिए जाते हैं उन्हें हम वाउचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम समझते हैं उधार का लेन देन कर रहे हैं तो हमें कैसा पता चलेगा कि हमने उधार लिया, इसके लिए हम बिल देते हैं। रुपयों का लेन देन भी करते हैं तो इसके लिए हम रसीद देते हैं। हम बैंक में पैसे जमा करने जा रहे हैं तो वहाँ हमारा प्रमाणक या वाउचर क्या होता है, स्लिप। या फिर बैंक से रकम निकाल रहे हैं तो हमारे पास चेक होता है। प्रमाणक या वाउचर वो डॉक्यूमेंट होते हैं जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। थैंक यू।